अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, एक सवाल किया गया है अनम ख़ातून नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है, अनम ख़ातून नाम का मतलब क्या है। देखिए, अनम काफ़ी तलाश के बावजूद ये किसी मोतबर लुग़त की किताब के अंदर नहीं मिलता। अनम यानी कि अलिफ़ नून और मीम, अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, नून के ऊपर भी ज़बर है और मीम साकिन है, जज़म है। अनम इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ ये नाम जो है अरबी की लुग़ात हो या उर्दू की लुग़ात हो या फ़ारसी हो, इन तीनों लुग़ात में से ये किसी में नहीं मिलता। बाकी ये किसी और ज़बान का लफ्ज़ हो तो वल्लाहु आलम। और हदीसों के अंदर अच्छे नाम रखने का हुक्म दिया गया है कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, क्योंकि नामों के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर पड़ते हैं। और अगर इसी के वज़न पर नाम रखना है तो अनम के बजाय अनअम करके रख लीजिए, यानी अलिफ़ नून आइन मीम। अलिफ़ के ऊपर ज़बर है, नून साकिन है, आइन के ऊपर ज़बर है और उसके बाद फिर मीम साकिन है, अनअम। इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ तो बच्ची का नाम रखा जा सकता है अनअम, इस तरह से। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि अनम नाम नहीं रखा जा सकता, और जिस नाम के मानी का इल्म ना हो और जिस नाम के बारे में इल्म ना हो तो बच्चों के ऐसे नाम बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। तो अनअम करके नाम रखा जा सकता है और इसके आगे ख़ातून भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपने सवाल के अंदर पूछा है। ख़ातून या परवीन नाम के आगे खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। परवीन जो है 7 सितारों का झुरमुट, उसको परवीन कहते हैं, और ख़ातून औरत को ही कहते हैं। तो अनअम ख़ातून करके भी बच्ची का नाम रखा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।